बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकाफाते अमल की सही तस्वीर अगर आपने देखनी है, सही तस्वीर, तो आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चल रहे हैं। अब जानते हैं ये शख्स कौन है? ये इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसने चंद दिन पहले कहा था कि उन्होंने 8 मुल्कों को फतह करना अपनी फौज के जरिए, यानी ग्रेट इजराइल की बात की थी उन्होंने। अब जरा देखिए, ये शख्स रो रहा है, चीख रहा है, आंसू पहुंच रहा है अपने। क्यों आंसू पहुंच रहा है? वो ये बता रहा है, कहता है कि हम बड़ी हैवी प्राइस पे कर रहे हैं, बड़ी भयानक प्राइस पे कर रहे हैं। और प्राइस हम इसलिए भयानक पे कर रहे हैं कि हम ये जंग जिस तरह लड़ना चाहते थे उसका हमें भयानक नुकसान उठाना पड़ा है। फौजी मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तबाही के मनाजिर हो रहे हैं। और जो कहता था 8 मुल्कों को फतह करेंगे बिट बाय बिट, ये वर्ड्स हैं उसके, बिट बाय बिट हम फतह करेंगे। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर रो रहा है, जिसने 2-4 दिन पहले कहा था कि हम लोग ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में मामलात क्या है। अब मामला यहाँ नहीं रुकता। आप जरा देखिए इस शख्स को, ये कौन है? ये इजराइल का अपोजिशन लीडर है, ये उनकी पार्लियामेंट में खड़ा हुआ है। और ये शख्स असल में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनना था नेतन्याहू की जगह। उसने नेतन्याहू को सामने खड़े होकर और सारी दुनिया के सामने कहा है कि हम लोग बुरी तरह तबाह हो रहे हैं। 12,000 से जायद हमारे फौजी मारे जा चुके हैं और जख्मी हो चुके हैं। उसे कहा 10,000 हमारे मिसिंग है। ये पहली मर्तबा इसने टर्म यूज की है और इस सारी सूरत हाल में अभी तक ये नहीं पता ये मिसिंग किस बात को कह रहा है। देखिए, 12,000 आपके फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। चले आपने ये एडमिट कर लिया और ऑन द फ्लोर, और उसने कहा है कि क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, क्या प्लान है, ये जंग हम लड़ रहे हैं, ये जंग जीत रहे हैं। उसने कहा कि हम इस वक्त नॉर्दर्न साइड के लाखों लोगों को होटल्स में रखा हुआ है, होटल्स में रखा है। और हमारी सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि होटल्स में ये लोग मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाही का शिकार हो रहे हैं, बर्बादी का शिकार हो रहे हैं, घरों को वापस नहीं जा रही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, आपके घरों पर रॉकेट मारे जा रहे हैं, मिसाइल मारे जा रहे हैं, फौजी आपके मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं। और इस सूरत हाल में ये सारे का सारा वहाँ हंगामा मचा हुआ है कि ये क्या जंग लड़े, हम बर्बाद हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, तबाही। और उसने नेतन्याहू को कहा कि जितना 2000 साल से यानी मेहनत की है हमने ये इजराइल बनाने की, जितना इजराइल को तुमने वीक किया है, तुमने तबाही का इस वक्त शिकार किया, कोई नहीं किया। उसने कहा अगर हसन नसरुल्लाह को मारने का क्रेडिट तुम लेते हो तो ये जो तबाही हो रही है इजराइल की, जो जंग में हमारा सत्यानाश हो रहा है, इसका क्रेडिट तुम क्यों नहीं ले रहे? इसके बारे में बताओ ना, ये क्या सूरत हाल है। सो आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। अब जरा देखिए ये मनाजिर, ये इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर ये लोग आए हुए हैं, ये जिनके प्यारे, यानी वो कहते हैं जी हमारे अपने जो इस वक्त हमास की कैद में है या मारे जा चुके हैं, वो नेतन्याहू को आकर और पूरी पार्लियामेंट पर लानते बरसा रहे हैं कि तुम लोग इस सारी सूरत हाल में सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, तबाही का शिकार कर रहे हो, और हमारे लोग मारे जा रहे हैं और तुम्हें पता नहीं है हम किस कर्ब की रातों को गुजार रहे हैं। बिजनेस हमारे तबाह है, जॉब्स हमारी जा रही हैं, और सबसे बढ़कर हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो दुनिया हम पर लान तान कर रही है, तुमने इतने बच्चे मार दिए, तुमने इतने मासूमों को मार दिया, और आज देखो हमारा ये हाल है। हमारा जनाजा इस वक्त निकल रहा है और तुम लोग जनाजे पढ़ने के लिए भी नहीं आते। अब आप देखिए जरा, आर्मी चीफ कर क्या रहा है? आर्मी चीफ जा रहा है और जनाब वो वहां पर जाकर उनके जो फौजी मारे गए हैं उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है, उनको सैल्यूट मार रहा है, उनके सामने कफन पड़े हुए हैं, उनके ताबूत हैं, वो सैल्यूट मार रहा है एक हाथों से, 2 हाथों से। और जाकर फौजियों को मिल रहा है, फौजियों की टांगे ही नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांगे नहीं है। ये वो हैं जो कम से कम आधी टांगों वाले हैं, जो बचे हुए हैं। तो आप इमेजिन करें जिनकी शनाख्त दिखाई नहीं जा सकती, उनका लेवल क्या है। अब कोई जनाजे पढ़ने जाता नहीं जाता, कभी मुसाद का डायरेक्टर जा रहा है साथ, कभी शिनबैत का डायरेक्टर आर्मी चीफ वहाँ पर जाकर उनकी जनाजे पढ़े हैं, आखिरी फ्यूनरल और ये वो, और वहाँ पर जाकर उनको बता रहे हैं कि आप बेफिक्र हैं, हम लड़ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करें, हम जीतेंगे ये जंग। और हालत ये हो चुकी है कि इससे बढ़कर मकाफाते अमल आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा कि दुनिया की तमाम ताकतें इनके साथ खड़ी हैं।
अमेरिका सुपर पावर खड़ा, कंटिन्यूसली असला सप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूसली। और लेबनान के अंदर हालत ये है कि आज का फिगर 70 पहुंच चुके हैं लोग इस वक्त जो हेलीकॉप्टर से उठाकर इन्होंने अस्पतालों में मुंतकिल किए। ये असल में वो लड़ाई है जो इन्होंने अपने गले डाली है। देखिए, अगर तो आप ये देखें कि इन्होंने जितने लोग मारे हैं उसके हिसाब से तो इनके लोग नहीं मरे, लेकिन आप 1 मिनट के लिए देखें ना कि आपकी फौज ट्रेन नहीं है लड़ने के लिए, यानी इतनी लंबी लड़ाई, और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला क्या है। इस वक्त इजराइल की फौज मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। देखिए, लेबनान में वो जाते हैं, आप इमेजिन तो करें, 70, 80, 50, 70, 80 ये फिगर है डेली बेसिस का। आपके इतने मारे भी जा रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं, आपके 6 टैंक्स तबाह हो रहे हैं, आपके मरकावा टैंक्स खत्म होना शुरू हो गए हैं, आपके पास मिसाइल खत्म होना शुरू हो गए, इंटरनेशनल सतह पर आपको लानतान किया जा रहा है। आप बाहर जाते हैं, किसी को पता चल जाता है, जापान में ही हुआ, पता चला थी इजरायली फौजी थे, उन्होंने अपना कार्ड दिखाया और उन्होंने कहा कि हम आपको होटल्स नहीं देंगे, आप तो वहां पर आम लोगों को मासूमों को मारने में शामिल है। तो दुनिया भर के अंदर उनके साथ जो हो रहा है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लोगों ने इनसे मिलना छोड़ दिया है। और सोचे, देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा, 90 लाख लोगों में अगर 12,000 आपके मारे जाएं फौजी और ये वो जख्मी, ये कोई छोटा फिगर नहीं होता। ये तो ये फिगर है ना, ये जो बता रहे हैं। और जो सोचे आप, इस ऑपोजिशन लीडर ने, ये बड़ी अजीब बात है, अभी तक उसने इस बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। कहता 10,000 मिसिंग है इस वक्त। अगर तो ये मिसिंग है तो इसका मतलब है वो रिपोर्ट नहीं हुए, या तो उनको पकड़कर मार दिया गया है, या वो अभी तक खाते में लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो गैप आ गया है फौज में। लेकिन बहरहाल हमने ऐसे मनाजिर नहीं देखे कि जहां पर इजराइल के साथ ये मामला हो रहा हो। असल मसला ये है कि नॉर्दर्न साइड के ऊपर उनके साथ सूरत हाल खराब है। अब ऊपर से आप देखिए होने क्या जा रहा है। ऊपर से सीन ये हो रहा है कि ईरान हमले की कर रहा है तैयारी। उन्होंने कहा है कि हमने अब जो जवाब देना है, आज आप सोचें कि उनके ऑफिशियल्स ये कह रहे थे, 1-2 ऑफिशियल से बात की कि 600 के करीब मिसाइल मारे थे इजराइल ने और हमने रोके हैं। अगर वाकई चले मारे होते इतने और उनमें से उन्होंने अगर रोक लिए हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और अगर फिर भी हिट किए हैं तो इसका मतलब है कि 600 मारे हैं तो 1,000 का तो आपको जवाब मिलने वाला है। तो अब बताएं कि सारी सूरत हाल में इजराइल कहां पर खड़ा है, यानी आपकी पोजीशन कहां पर है कि इंटरनेशनल सतह पर यूरोप की कई कंट्रीज ने आपको कह दिया है कि आपको असला नहीं मिलेगा। तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में अब आप कहां पर खड़े हैं। इस वक्त जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो तो नाकाम चला गया है। एक बात आप ज़हन में रख लीजिए कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल से बाहर होने वाली है। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इजराइल अपनी पोजीशन खो चुका है, उनके फौजियों का मोराल गिर चुका है, बददिली है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अभी ये जंग जो जारी है, लेबनान ने अभी वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए जिसने इस जंग का पासा पलटना है। अभी वो ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर वो उनसे लड़ाई कर रहे हैं, उनको वो मार रहे हैं। जब उनको जरूरत पेश आएगी तो वो ये काम करेंगे। देखिए मसला क्या है कि अभी तक वो इनको कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही अफगानिस्तान स्ट्रेटजी, आप अंदर आए, आपके टैंक्स आए, हम मारे, तबाही करें, आप भाग जाएं। आप आए, हमारे आपके हेलीकॉप्टर्स आए, लाशें उठाएं, जख्मियों को उठाएं, आप ले जाएं। इजराइल के साथ इस वक्त इससे ज्यादा भयानक तस्वीर कोई नहीं हो सकती। आप एक बात बताइए, अगर इजराइल जंग जीत रहा होता, आप इस बात को छोड़ दें उन्होंने मासूमों को कितना मारा, गजा को कितना मारा, वो तो जाहिर सी बात है इस्लामिक कंट्रीज, ये 57 इस्लामिक मुल्क। आप सोचे अगर वो धमकी दे दे, छोड़े सारी बात कि भाई कल हम आ रहे हैं इजराइल, तो आपका क्या हाल होगा। अभी तो आप सोचें कि इजराइल को हिजबुल्लाह की लड़ाई हो रही है, अंदर से लड़ाई हो रही है और उनका ये हाल है। एक छोटी सी ग्रुप ही है ना, वही लड़ रहा है ना, को सारे तो नहीं लड़े। ईरान तो कभी कभी हमला करता है, 2 हमले किए उन्होंने, चाहे वो ईरान सप्लाई करे, चले मान ले रूस सप्लाई करे, बाकी भी कर लें। आप इमेजिन कर लें कि अगर 2 मुल्क और खड़े हो जाएं तो ये इजराइल का साथ क्या होगा। लेकिन कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा। लेकिन एक और इसमें एक बात याद रखिएगा, जो फिर लड़ाई के लिए ये ममालिक तैयार हैं वो बाकी तैयार नहीं है। जब दूसरों का वक्त आना है तो उनके साथ फिर क्या सूरत हाल होगी, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी ये याद रखिएगा, इजराइल ने जो हमला किया है उसमें अब नाम रूस ने कहा है
इवन के ईरान को कि इस हमले में मुकम्मल तौर पर अमेरिका शामिल था। थाट से लेकर ये जो इराक के अंदर एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, जहां से उन्होंने जाकर इजराइल ने हमला किया है, वो एयर स्पेस अमेरिका ने उनको दी थी क्योंकि वो वहां पर मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल में अब वहां से उसको फारिग करवाना है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये भयानक नक्शा, अभी तो वो टैंक्स की तबाही, उनकी मिनिस्ट्री की, आईटी का पैसा, फ्लाइट्स, लोगों का छोड़ना, इन सारी चीजों को छोड़े, ये वो ताकत है, पूरा वर्ल्ड इनके साथ खड़ा हुआ था, सारी ताकतें, और ऐसा मकाफाती अमल हो रहा है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जंग नहीं जीत सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।